हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 19 जड़ों का जाल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार की जड़ें दिखाई गई हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पौधों की जड़ें दिखाई गई हैं। तो पहले पौधे की जो जड़ है उसे मूसला जड़ कहते हैं, दूसरे पौधे की जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, जड़ों के कार्य लिखिए। तो यहाँ आपको जड़ों के कार्य लिखने हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती हैं। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुँचाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें जड़ें टहनियों से नीचे लटकती हैं। तो बच्चों चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ लिखेंगे बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन कौन सी सब्जियाँ पौधे की जड़ नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी सब्जियाँ पौधे की जड़ नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंगन, लौकी, फूल गोभी, टमाटर, तोरई, पत्ता गोभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पौधे को पानी कहाँ से मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। पौधे को पानी जड़ों द्वारा मिट्टी से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्न दर्शाए गए चित्र में पेड़ को क्या हो गया है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे। दर्शाए गए चित्र में पेड़ उखड़कर गिर गया है क्योंकि इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, सुरक्षात्मक भोजन। संतुलित आहार में तीसरे प्रकार का भोजन है सुरक्षात्मक भोजन। वे खाद्य पदार्थ जो हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। कौन से होते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ? जो हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। अब इनका क्या फ़ायदा होता है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। तो इनका पहला फ़ायदा हुआ हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, और दूसरा शरीर को स्वस्थ रखना। कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं? पालक, आम, गाजर, पपीता, दूध, नींबू, हरी सब्जियां आदि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। हमारा पहला धन हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार खाना शुरू करें और जंक फूड से बचना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। तो बच्चों ये तो आपको मालूम ही होगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे दूध। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। प्रश्न 2, अपने एक दिन के आहार का चार्ट बनाएं। आपका आहार संतुलित आहार होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने एक दिन का संतुलित आहार का चार्ट बनाना है कि आप एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और रात को डिनर में क्या खाते हैं। तो आप पूरा चार्ट बनाएंगे। आपको याद रखना है कि जो चार्ट बनाएंगे उसमें आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, अर्थात उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें होनी चाहिए। वह आपका संपूर्ण आहार होना चाहिए। अब प्रश्न 3 करते हैं। भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को एक सुरक्षात्मक भोजन माने। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाएं और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। तो यहाँ पर जो सुरक्षात्मक भोजन के उदाहरण दिए गए हैं, आप उनमें से कोई भी एक अपने आप को मानेंगे और अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है
कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। खाना पीना, सर्दियों में उपयोग होने वाली सब्जियों जैसे पालक, सरसों, गाजर तथा शकरकंद इत्यादि को अपने आहार में शामिल करें। गतिविधि, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ मिलकर घर में लगे पौधों तथा गमलों को व्यवस्थित करें। खेल, रस्सी कूदने का खेल खेलें तथा देखें कौन ज़्यादा देर तक रस्सी कूदता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।